बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली क्लास में हमने चेस्ट रीजन, थोरैक्स रीजन शुरू किया था। उसमें हमने थोरैसिक वाल पढ़ा था, थोरैसिक वाल की डिफिनीशन, उसकी डिफरेंट बाउंड्रीज हमने पढ़े थे। ठीक है, हमारे पास एक वाल होता है, एक कैविटी होता है। कैविटी वो होते हैं जो इनसाइड होल स्पेस जिसमें ये ऑर्गन्स लाई करते हैं, और वाल्स जो इस कैविटी को ऊपर से कवर करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं। तो थोरैसिक वाल में हमने पिछले लेक्चर में डिफरेंट बाउंड्रीज डिस्कस किए थे। जैसे थोरैसिक वाल का सुपीरियर बाउंड्री सुप्राप्लेउरल मेम्ब्रेन ने बनाया है, इंफीरियर बाउंड्री डायफ्राम ने बनाई है। इसी तरह इंटीरियर बाउंड्री जो है स्टर्नम और कोस्टल कार्टिलेजेस ने, और जो लेटरल बाउंड्री है वो इंटरकोस्टल स्पेसेस ने प्लस रिब्स ने। ठीक है, और इसमें जो इंटरकोस्टल मसल्स है, और पोस्टीरियर जो है वो थोरैसिक वर्टेब्रा ने बनाई। वो लेक्चर जो है हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, वो आप पिछले लेक्चर में देख सकते हैं। आज का जो लेक्चर है, जो वाल में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हमने बताए हैं, उसको एक एक को हम एक्सप्लेन करें। जैसे कि हमने इंटीरियर वाल में पढ़ा था कि इंटीरियर वाल में जो है इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर है। इंटीरियर वाल में हमारे पास है, एक है स्टर्नम और दूसरा है कोस्टल कार्टिलेज। ठीक है, स्टर्नम और कोस्टल कार्टिलेजेस। अब इसका इंडिविजुअली हम इसको डिफाइन करेंगे। स्टर्नम जो है ये फर्स्ट ऑफ ऑल है क्या। स्टर्नम जो बोन है ये एक फ्लैट बोन है, फ्लैट बोन दैट लाइज इन द मिड लाइन। ठीक है, फ्लैट बोन है क्योंकि लाई करता है बिल्कुल मिड लाइन ऑफ द बॉडी में, ऑफ बॉडी। स्टर्नम के अगर हम फीचर्स बताएं तो इसके डिफरेंट फीचर्स है, 3 पार्ट्स हैं इसके। सबसे पहले जो है इसका मेनोब्रियम है, मेनोब्रियम स्टर्नी हम इसको कहते हैं। दूसरा जो पार्ट है वो इसका बॉडी है, और तीसरा जो पार्ट है वो है ज़िफॉइड प्रोसेस। ठीक है, मेनोब्रियम स्टर्नी इसको हम कहते हैं मेनोब्रियम, इसको हम कहते हैं बॉडी, और इसको हम कहते हैं ज़िफॉइड प्रोसेस। एनाटॉमी में हम कोरिलेशंस डिस्कस करते हैं कि एक ऑर्गन या एक स्ट्रक्चर कौन सी दूसरे ऑर्गन या स्ट्रक्चर के अपोजिट या उसकी पोजीशन पर लाई कर रहा है। तो ये एनाटॉमी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि मेनोब्रियम की बात अगर हम करें तो ये पिछले जो वर्टेब्रल कॉलम है उसमें मेनोब्रियम T3 से लेकर T4 के लेवल पर ये लाई करता है। कौन से वर्टेब्रा की? T3 एंड T4। जो बॉडी है वो T5 से T8 के लेवल पर लाई करती है, T5 से T8। इसके अलावा जो ज़िफॉइड प्रोसेस है वो T9 के लेवल पर लाई करती है। ज़िफॉइड मेनोब्रियम जो है इस पर 2 फेसेट्स है, फेसेट्स कहते हैं स्मॉल आर्टिकुलर सर्फेस को। इस पर 2 बोन्स अटैच है, एक जो ब्यूटी बोन है क्लेविकल, उसके लिए एक फेसेट है, और एक जो है इस पर फर्स्ट रिब जो है वो अटैच है थ्रू हिज कोस्टल कार्टिलेज। दूसरा जो फेसेट इस पर है वो सेकंड रिब के लिए है, लेकिन हाफ वो इस पर और हाफ बॉडी पर वो अटैच होता है एट द लेवल ऑफ स्टर्नल एंगल। जहाँ पर ज़िफॉइड मेनोब्रियम और बॉडी जो है कंटिन्यू है, उसको हम कहते हैं स्टर्नल एंगल। ठीक है, स्टर्नल एंगल। तो ये थे स्टर्नम के बारे में कुछ बातें। ये स्टर्नम जो है चेस्ट वॉल में बिल्कुल एंटीरियरली लाई करता है, और इसके साथ साथ दूसरा जो स्ट्रक्चर है वो है कोस्टल कार्टिलेज। कोस्टल कार्टिलेज क्या है? ये बार्स ऑफ कार्टिलेजेस है, बार्स ऑफ कार्टिलेजेस है, कार्टिलेजेस है जो कि कनेक्ट करवाते हैं रिब्स को किसके साथ? स्टर्नम के साथ। रिब्स को स्टर्नम के साथ कनेक्ट करवाते हैं, और ये इसकी जो दूसरी खासियत है ये फ्लेक्सिबल होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी और स्टेबिलिटी, यानी हम सांस लेते हैं, जैसे कि
इंस्पायरेशन, इसमें चेस्ट वाल राइज होता है, रिब्स बाहर की तरफ निकलते हैं। तो ये जो स्टेबिलिटी, जो इलास्टिसिटी प्रोवाइड होती है यहाँ पर, ये कौन प्रोवाइड करता है? ये कोस्टल कार्टिलेजेस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और कोस्टल कार्टिलेजेस जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया फर्स्ट रिब है, फर्स्ट रिब यहाँ तक होता है, फिर कोस्टल कार्टिलेज के जरिए मेनोब्रियम के साथ करेंगे। इस तरह सेकंड रिब यहाँ तक रिब होता है, फिर यहाँ के बाद जो है कोस्टल कार्टिलेज के जरिए ये स्टर्नम के साथ कनेक्ट होता है। इसके बाद जो है हम पढ़ते हैं इंटीरियर लेटरल वॉल ऑफ द चेस्ट। लेटरल वॉल ऑफ द चेस्ट में मैंने बताया था क्या आते हैं, इसमें रिब्स आते हैं प्लस रिब्स की जो मसल है इंटरकॉस्टल मसल, जो बिटवीन टू इंडिविजुअल रिब्स को कनेक्ट करवाते हैं। 3 मसल्स हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले रिब्स की जो है फीचर्स पढ़ते हैं। रिब क्या है? रिब जो है एक फ्लैट बोन है, फ्लैट भी है, लॉन्ग बोन भी है, ठीक है, और ट्विस्टेड बोन भी है। ट्विस्टेड का क्या मतलब है कि मतलब पोस्टीरियरली वर्टिब्रा से ये अराइज होता है और ये जो है आगे आकर ट्विस्ट होकर एक स्टर्नम पर अटैच होता है और सारे रिब्स एक केज की तौर पर पूरी चेस्ट को कवर करते हैं। केज के तौर पर पूरे हमारा जो चेस्ट है उसको कवर करते हैं और उसको प्रोटेक्ट करते हैं। इसकी डिफरेंट कैटेगरीज है। कैटेगरी वाइज इसको हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। सबसे पहले हमारे पास आते हैं ट्रू रिब्स। दूसरा कैटेगरी है वो है फॉल्स रिब्स, और तीसरे जो रिब्स है वो है फ्लोटिंग रिब्स। इसको इस वजह से ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स और फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं, जो इसकी जो अटैचमेंट है विद द स्टर्नम उसके बेस पर। यानी जो फर्स्ट रिब से लेकर रिब फर्स्ट से लेकर 7th रिब तक जो रिब्स हैं ये डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं थ्रू देयर कोस्टल कार्टिलेजेस विद द स्टर्नम। स्टर्नम के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं थ्रू देयर कोस्टल कार्टिलेजेस। जैसे कि ये रिब है, उसका एक कोस्टल कार्टिलेज है और यहाँ पर स्टर्नम के साथ अटैच हो। लेकिन जो 8 से लेकर रिब 10 तक ये जो रिब है ये पहले एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर एक सिंगल कार्टिलेज बनाते हैं, देन कनेक्ट होते हैं विद द स्टर्नम। सो जो 8 से लेकर 10 है वो क्या हो गई? फॉल्स रिब। और जो लास्ट 2 रिब्स है वो उसकी कोई अटैचमेंट नहीं है स्टर्नम पर, वो फ्लोट करते हैं एब्डोमिनल मस्कुलेचर में आकर एंड हो जाते हैं, तो इसलिए हम उसको फ्लोटिंग रिब कहते हैं। यानी 11th रिब और 12th रिब उसको हम कहते हैं फ्लोटिंग रिब।